यूपी उत्तराखंड का डॉन नंबर 1, वो डॉन जिसकी जेल से जारी है हुकूमत। अपराध से लेकर राजनीति की दुनिया में चलता है सिक्का। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदला डॉन नंबर 1 का रुतबा। साल 1999 तब यूपी और उत्तराखंड अलग नहीं हुए थे। राज्य का दायरा बड़ा था। पूर्वांचल में बाबा विश्वनाथ की धरती से लेकर पहाड़ों में बसे बाबा केदार के धाम तक की सियासत एक थी। इसी साल टिकरी के चेयरमैन नरेश राठी की हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि नरेश राठी की हत्या सियासी रंजिश के कारण की गई है और इसका आरोप लगता है उनके प्रतिद्वंदी साहब सिंह राठी और मोहकम सिंह राठी पर। वैसे तो उत्तर प्रदेश में उन दिनों हत्या हो जाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन असल कहानी उसके बाद से शुरू होती है। उस हत्या ने एक बच्चे के मन पर ऐसा घाव दिया जिसने उस बच्चे को बना दिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का डॉन नंबर 1। जिस नरेश राठी की हत्या होती है उसका एक बेटा था, नाम था सुनील राठी। घर में प्यार से लोग उसे सुनील बुलाया करते थे। छोटी सी उम्र में पिता की हत्या की खबर ने सुनील राठी के बाल मन पर ऐसा चोट किया जिसका जख्म ताउम्र नहीं भर पाया। जी हाँ, ये वही सुनील राठी है जो आगे चलकर डॉन नंबर 1 बन जाता है और जो 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द साबित होता है। दरअसल पिता की हत्या ने सुनील राठी के मन में बदले की ज्वाला को पूरी तरह से भड़का दिया था। उम्र छोटी जरूर थी, लेकिन पिता की हत्या ने उसके बाल मन में ऐसी ज्वालामुखी को भड़का दिया था जिसे शांत करना मुश्किल था। साल 2000 इधर यूपी और उत्तराखंड के बंटवारे को लेकर आए दिन आंदोलन हो रहे थे। उधर सुनील राठी के मन में अपने पिता की हत्या के बदले की आग अब भयानक रूप धारण कर लेती है। आरोपी का नाम भी पता था। ऐसे में सुनील राठी की जिंदगी में वो दिन आया जब न सिर्फ उसने अपने पिता की हत्या की बदला ले ली, बल्कि उसके बाद उसने अपराध की दुनिया में अपनी जड़ें ऐसी जमा ली जिसे आज तक कोई उखाड़ नहीं पाया। इसी साल उसने साहब सिंह राठी और मोहकम सिंह राठी की हत्या कर दी। यही नहीं, इसी दौरान उसने 2 और हत्या कर दी। इस हत्याकांड को चौरहरा हत्याकांड भी कहा जाता है। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। पूरे उत्तर प्रदेश में इस हत्याकांड की चर्चा होने लगी थी। उधर सुनील राठी इस हत्याकांड के बाद बागपत से फरार हो जाता है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस सुनील राठी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी करने लगी। यूपी से लेकर उत्तराखंड में पुलिस सुनील राठी को तलाश कर रही थी। ऐसे में सुनील राठी ने दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया और वहीं छुप कर रहने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार शेर के मुंह में खून लग जाए फिर वो तब तक शांत नहीं रहता जब तक उसकी भूख पूरी तरह से न मिट जाए। सुनील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दिल्ली में कुछ दिन अंडरग्राउंड रहने के बाद वो एक बार फिर एक्टिव हुआ। कहा जाता है कि तब तक सुनील राठी ने कुछ लोगों के साथ अपनी एक गैंग तैयार कर ली थी। सुनील राठी ने गैंग तो तैयार कर ली थी, लेकिन अब किसी भी गैंग को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और वो सुनील राठी के पास नहीं था। लिहाजा उसने अब दिल्ली के एक शोरूम को अपना निशाना बनाया। अपने साथियों के साथ सुनील राठी एक शोरूम में डकैती डाल दी, जमकर लूटपाट किया। इसी लूटपाट के दौरान सुनील ने शोरूम में 3 लोगों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद अब दिल्ली में भी रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं था। लिहाजा इस बार उसने हरिद्वार को अपना अगला ठिकाना बना लिया। उस वक्त तक उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था, इसीलिए वो कुछ दिनों तक हरिद्वार में भी अंडरग्राउंड ही रहा, क्योंकि एक तरफ दिल्ली पुलिस और दूसरी तरफ यूपी पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही थी। कहते हैं कि सुनील राठी ज्यादा दिन तक एक जगह पर टिकने वालों में से नहीं था। समय समय पर वो अपना जगह बदलता रहता था। तब तक उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ चुका था। ऐसे में कभी यूपी, कभी उत्तराखंड तो कभी दिल्ली में उसके छुपे होने का पता चलता था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में सफलता नहीं मिल रही थी। उधर सुनील राठी धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ाता चला गया। जानकारी के मुताबिक एक तरफ यूपी उत्तराखंड के अलग होने की वजह से पूरी व्यवस्था में उथल पुथल मचा हुआ था। ऐसे में सुनील राठी को अपना नेटवर्क मजबूत करने का मौका मिल गया। जब तक बंटवारा पूरा हुआ तब तक सुनील राठी ने अपनी पूरी टीम तैयार कर ली थी। कहा जाता है कि सुनील राठी ने विवादित जमीन के मामले में अपनी टांग अड़ाना शुरू कर दिया था।
जहां भी उसे विवादित जमीन के बारे में पता चलता उस पर वो अपना हक जताना शुरू कर देता। अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वो विवादित जमीन पर राठी लिखवा देता, जिससे वो संदेश देता था कि अब ये जमीन उसकी है। महज कुछ ही सालों में सुनील राठी ने विवादित जमीन पर अवैध कब्जे के धंधे को इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि अब उसकी पहुंच राजनेताओं तक हो गई थी। राजनेता सुनील राठी के डर का इस्तेमाल कर अपने लिए सियासी रास्ता बनाने में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से सुनील राठी ने भी अपने इस धंधे को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सुनील राठी अब पूरी तरह से बेफिक्र हो गया था। अब वो खुलकर जमीनों पर अवैध कब्जा करने लगा था। इसी बीच कई हत्याएं भी हुई। जब भी कोई हत्या होता उसमें अब खुलकर सुनील राठी का नाम आने लगा था। उधर अब पुलिस भी दोनों राज्यों का बंटवारा हो जाने के कारण सुनील राठी पर शिकंजा कसने की तैयारी थी। देखते ही देखते सुनील के कारनामों की फाइल इतनी मोटी हो गई, जिसकी वजह से प्रशासन की भी बदनामी होने लगी। सुनील राठी को गिरफ्तार नहीं कर पाने की वजह से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन कहते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ठीक वैसा ही हुआ। साल 2001 में सुनील राठी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कहते हैं कि उस जमाने में सुनील राठी के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे, जिस जमाने में ऐसे हथियार बमुश्किल से मिलते थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुनील राठी ने अपना नेटवर्क कितना बड़ा और कितना मजबूत कर लिया था। लेकिन जेल में रहते हुए भी सुनील राठी ने अपने पूरे गैंग को ठीक वैसे ही संभाला जैसे बाहर रहकर संभालता था। उसके जेल जाने के बाद उसकी गैंग की सेहत पर ना के बराबर असर हुआ। यही वजह थी कि अब दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अपराधियों तक में उसकी पैठ मजबूत हो गई थी। जानकार बताते हैं कि जिस जेल में सुनील राठी बंद था उसी जेल में चीनू पंडित भी कैद था और यहीं से दोनों के बीच अदावत शुरू हुई। हालात ऐसे हो गए कि अगर दोनों का वश चलता तो वो दोनों जेल में ही एक दूसरे को मार डालते। कहते हैं कि सुनील राठी के बाहुबल से चीनू पंडित घबराने लगा था। एक ही जेल में लंबे वक्त तक रहने के बावजूद दोनों के बीच दुश्मनी की खाई और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। लेकिन तभी साल 2014 में चीनू पंडित को जमानत मिल जाती है। जाहिर है अपने दुश्मन को जमानत मिलता देख सुनील राठी पूरी तरह से झल्ला गया, मानो उसकी आंखों में खून उतर गया हो। इधर चीनू पंडित जेल से बाहर आ गया, उधर सुनील राठी ने चीनू पंडित को मरवाने की पूरी प्लानिंग जेल में ही रच डाली। एक दिन मौका पाकर सुनील राठी के गुर्गों ने चीनू पंडित पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन कहा जाता है कि चीनू पंडित किसी तरह से बचने में कामयाब हो जाता है। सुनील राठी की पकड़ जितनी अपराध की दुनिया पर थी उतनी ही पकड़ राजनीति में भी उसने बना ली थी। यही वजह है कि उसने अपनी मां को अपने दम पर टिकरी कस्बे की नगर पंचायत का चेयरमैन बनवा दिया। ये तमाम काम वो जेल के अंदर बैठे बैठे करवा देता है, लेकिन सुनील राठी यही शांत नहीं होता है। सुनील राठी की सियासी महत्वाकांक्षा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यही वजह है कि उसने अपनी मां को विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया, लेकिन जनता का समर्थन नहीं मिल पाया और उसकी मां को हार का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सुनील राठी की मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरअसल सुनील राठी ने जेल से रुड़की के एक डॉक्टर एनडी अरोड़ा को फोन कर 50 लाख रुपए अपनी मां को पहुंचाने की धमकी दी थी। इसी मामले में पुलिस ने सुनील राठी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया था। समय समय पर सुनील राठी अपने कारनामे से चर्चा में बना रहता है। साल 2018 में एक बार फिर तब सुनील राठी का नाम सुर्खियों में आया जब उस पर जेल के अंदर ही कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी को मारने का आरोप लगा। दरअसल जिस जेल में सुनील राठी बंद था उसी जेल में मुन्ना बजरंगी को भी कैद किया गया था। कहते हैं जिस दिन मुन्ना बजरंगी का शव जेल के बैरक से मिला उसकी बीती रात ही मुन्ना बजरंगी, सुनील राठी और एक अन्य कैदी ने जेल में एक साथ बैठकर शराब पी थी। कहते हैं कि शराब पिलाना दरअसल सुनील राठी की साजिश का हिस्सा था। जानकार बताते हैं कि शराब पिलाने के बाद मुन्ना बजरंगी अपने बैरक में सोने चला गया। तभी सुनील राठी ने उसकी हत्या कर दी। 9 जुलाई 2018 को हुई इस हत्याकांड की वजह से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में गैंग वॉर की आशंका गहरा गई थी।
क्योंकि इस हत्याकांड में भी सुनील राठी का नाम ही सामने आया था, जिसकी जांच मुन्ना बजरंगी की पत्नी के कहने पर सीबीआई से करवाई जा रही है। सुनील राठी पर तमाम आरोप लगे, लेकिन उसके नेटवर्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद भी वो बड़े ही आराम से जेल में रहते हुए भी अपना पूरा गैंग चलाता रहा। यही वजह थी कि अब उसे बागपत की जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। लेकिन 1 जून साल 2019 को सुनील राठी को महज 7 घंटे के लिए पैरोल मिली। दिल्ली पुलिस पूरी सुरक्षा के बीच सुनील राठी को उसके गांव ले जा रही थी, लेकिन शायद सुनील राठी की किस्मत में गांव जाना नहीं लिखा था। जैसे ही दिल्ली पुलिस की गाड़ी सुनील राठी को लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहुंची, पुलिस की गाड़ी के पीछे सुनील के गुर्गों की 5 गाड़ियां लग गई। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उन गाड़ियों को रोककर चेकिंग के आदेश दिए। कहा जाता है कि गुर्गे इतने शातिर थे कि जांच में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला और आखिरकार 7 घंटे की पैरोल के बाद एक बार फिर सुनील राठी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बहरहाल सुनील राठी जेल में भले ही है, लेकिन न तो उसकी सेहत पर इसका कोई असर पड़ा है, न ही उसकी गैंग पर। जानकार बताते हैं कि आज भी सुनील राठी ठीक उसी तरह से अपनी गैंग चला रहा है जैसा पहले चलाता था, और यही वजह है कि उसे आज भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का डॉन नंबर 1 कहा जाता है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat.